कभी कभी इंसान के दिमाग में इस प्रकार से शैतान हावी हो जाता है कि उसे अच्छे और बुरे का होश ही नहीं रहता है, और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बालाघाट, और इसी बालाघाट का एक थाना पड़ता है बारासिवनी। बात कर रहा हूँ मैं 8 जून की रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास। दरअसल इसी बारासिवनी में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम राजू है और मैं पनिया टोला से बोल रहा हूँ। दरअसल गांव के बगल रेलवे ट्रैक पे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है। राजू जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंचती है तो देखती है कि वाकई में वहाँ पे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है जो कई हिस्सों में बढ़ चुका था, जिसे पहचानना भी लगभग नामुमकिन था। इसीलिए पुलिस अब घटनास्थल की मुआयना करती है तो वहाँ पे पुलिस को एक टूटा हुआ मोबाइल के साथ साथ एक बाइक भी बरामद होती है। हालांकि फिर भी पुलिस वहाँ पे मौजूद लोगों से उस डेड बॉडी के बारे में पूछताछ तो करती है, पर कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए जो वहाँ पे पुलिस को बाइक बरामद हुई थी उसके नंबर से डिटेल्स निकलवाती है। तो मालूम चलता है कि वो बाइक किसी डॉक्टर संजय डहाके के नाम पर रजिस्टर्ड है। डॉक्टर संजय जो सोंझरा गांव का रहने वाला है। डॉक्टर संजय की पत्नी का नाम है प्रियंका। पुलिस इस बात की जानकारी डॉक्टर संजय की पत्नी प्रियंका को देती है। इधर प्रियंका को जब मालूम चलता है, प्रियंका तुरंत ही अपने देवर को लेकर थाने में पहुंचती है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को प्रियंका को दिखाती है, प्रियंका डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त कर लेती है और पुलिस वालों से रोते हुए कहती है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरे ही पति डॉक्टर संजय है। आखिरकार डॉक्टर संजय की शिनाख्त हो जाती है। पुलिस प्रियंका से कहती है कि तुम्हारे पति ने खुदकुशी कर लिया है, लेकिन प्रियंका इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। प्रियंका पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं साहब, ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे पति को ना तो कोई परेशानी थी और ना ही वो कम पैसा कमाते थे। हालांकि प्रियंका जब इस तरह की बातें पुलिस से कहती है, पुलिस को भी प्रियंका के बातों में काफ़ी दम नज़र आता है। पुलिस भी सोचने लगती है कि डॉक्टर संजय जब इतना पैसा कमा रहा था, जब उसे कोई परेशानी नहीं थी, तो आखिरकार वो इस तरह का कदम क्यों उठाएगा। इसीलिए पुलिस अब डॉक्टर संजय के बारे में उसकी पत्नी से पूछताछ करती है। तो प्रियंका पुलिस को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मेरे पति इसी बालाघाट के एक हॉस्पिटल में नौकरी करते थे, ठीक ठाक पैसे भी कमाते थे। हर सुबह 8 बजे अपनी बाइक से ड्यूटी जाते थे और रात्रि के 9 बजे तक घर भी वापस आ जाते थे। प्रियंका जब ये सारी बात बताती है, पुलिस अब सच्चाई पता लगाने लगती है कि आखिरकार डॉक्टर संजय ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए सबसे पहले डॉक्टर संजय के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, लेकिन पुलिस जब डिटेल्स को चेक करती है उसमें भी कुछ ऐसा नहीं मिलता है जिससे पुलिस को लगे कि संजय ने इस तरह का कदम क्यों उठाया है। पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार सच्चाई का कैसे पता लगाया जाए। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई की पता लगाने के लिए उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां पे डॉक्टर संजय नौकरी कर रहा था। हॉस्पिटल के कर्मचारियों से पुलिस जब डॉक्टर संजय के बारे में पूछताछ करती है तो कर्मचारी पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ साहब, डॉक्टर संजय कुछ दिनों से परेशान तो थे, लेकिन परेशानी क्या थी हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई की पता लगाने के लिए अब डॉक्टर संजय के बैंक अकाउंट नंबर का डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा बैंक अकाउंट नंबर था जिस पे डॉक्टर संजय ने कुछ ही महीने के अंदर 8 लाख रुपये ट्रांसफ़र किया था। पुलिस जब उस बैंक अकाउंट नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी मनोज दांदरे के नाम पर रजिस्टर्ड है। मनोज, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो मरारी मोहल्ले का रहने वाला है। दरअसल ये मनोज कोई और नहीं बल्कि उसी हॉस्पिटल के सामने एक मेडिकल में नौकरी करता है। पुलिस को जब मनोज के बारे में मालूम चलता है, पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार डॉक्टर संजय मनोज जैसे इंसान के अकाउंट पे 8 लाख रुपये क्यों ट्रांसफ़र करेगा। यही सब पूछताछ करने के लिए पुलिस अब मनोज को थाने में बुला लेती है
और फिर मनोज से उन सारे पैसों के बारे में पूछताछ करती है, जिसका मनोज सही तरीके से जवाब नहीं देता है। इसलिए पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद मनोज डॉक्टर संजय के परेशानियों के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ जानता है। लाख पूछने के बावजूद भी मनोज जब सच्चाई नहीं बताता है, आखिरकार पुलिस अब मनोज के साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मनोज अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन मनोज जब इस घटना की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद डॉक्टर संजय की पत्नी प्रियंका को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले। मनोज जो ऑलरेडी शादीशुदा नहीं है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। मनोज की एक साली है जिसका नाम है सुधा। सुधा जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो अपने ही इलाके से बीएससी की पढ़ाई कर रही है। लेकिन सुधा अपनी बहन के साथ ही रहती है। पर सुधा जब अपनी बहन के साथ में रहने लगती है, इस वजह से उसके जीजा के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन मनोज और उसकी साली सुधा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी मनोज की पत्नी को कभी मालूम नहीं चलता है। एक दिन सुधा अपने जीजा से कहती है कि जिस मेडिकल स्टोर में तुम नौकरी करते हो, उसके सामने वाले हॉस्पिटल में मुझे भी नर्स की नौकरी दिलवा दो। नर्स की नौकरी करने की जब बात कहती है, आखिरकार मनोज अपनी साली को उसी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी दिलवा देता है जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर संजय नौकरी करता था। हॉस्पिटल में नौकरी करने के लिए सुधा जब जाती है और पहली बार जब डॉक्टर संजय को देखती है तो डॉक्टर संजय की पर्सनालिटी देख पहली नज़र में उस पर फिदा हो जाती है। उसके बाद से अब सुधा डॉक्टर संजय के ऊपर भी डोरे डालना शुरू कर देती है। हालांकि सुधा अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर संजय उसके प्रेम जाल में नहीं फंसता है। सुधा ये भी जानती थी कि डॉक्टर संजय ऑलरेडी शादीशुदा है। अपनी तमाम कोशिश करने के बावजूद भी डॉक्टर संजय जब उसके प्रेम जाल में नहीं आता है, आखिरकार सुधा अब डॉक्टर संजय को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए एक षड्यंत्र बनाती है। दरअसल एक दिन शाम के वक्त जब मौसम ख़राब हो जाता है, सुधा डॉक्टर संजय से कहती है कि शाम के वक्त जब घर पे जाना, मुझे भी रास्ते में छोड़ देना। डॉक्टर संजय भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है। शाम के वक्त जब अपने हॉस्पिटल से निकलता है, सुधा को भी अपनी बाइक पे बिठा लेता है। पर जैसे ही दोनों शहर से बाहर निकलते हैं, आखिरकार मौसम ख़राब होने की वजह से बारिश होने लगती है और फिर दोनों एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। दोनों काफ़ी देर तक उस पेड़ के नीचे खड़े तो रहते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेता है। काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े होने की वजह से दोनों भीग भी जाते हैं। इसीलिए अब सुधा इस मौके का फ़ायदा भी उठा लेती है। भीगे हुए कपड़ों में सुधा डॉक्टर संजय के गले लग जाती है। जब गले लगती है, डॉक्टर संजय भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और आखिरकार उसी पेड़ के नीचे दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। बल्कि उसके बाद से जब भी दोनों का मौका मिलता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं। लेकिन सुधा का जब डॉक्टर संजय के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी ना तो उसके जीजा मनोज को मालूम चलता है और ना ही डॉक्टर संजय की पत्नी प्रियंका को मालूम चलता है। जब कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर सुधा को जब पूरा यकीन हो जाता है कि डॉक्टर संजय उसके प्रेम जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है, अब सुधा अपनी दिल की बात डॉक्टर संजय के सामने रखती है। दरअसल सुधा डॉक्टर संजय से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। शादी करने की जब बात कहती है, संजय सुधा से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। सुधा जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, जब डॉक्टर संजय उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, तब जाकर के सुधा अपने और डॉक्टर संजय के बारे में अपने जीजा मनोज को बताती है। इधर मनोज को जब मालूम चलता है कि उसकी साली का डॉक्टर संजय के साथ में प्रेम प्रसंग ही नहीं शुरू हो चुका है, बल्कि डॉक्टर संजय के साथ वो शादी भी करना चाहती है, ये जान करके मनोज भी एकदम से परेशान हो जाता है। दरअसल मनोज को अब ये डर सताने लगता है कि अब उसकी साली उसके हाथ से जाने वाली है, लेकिन चाह करके भी मनोज अपने साली को रोक नहीं सकता था। तभी मनोज के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है। दरअसल मनोज अपने साली सुधा को समझाते हुए कहता है कि अगर वाकई में तुम डॉक्टर संजय से शादी करना चाहती हो, तो तुम जब अगली बार उससे मुलाकात करना तो उस पल का कुछ फ़ोटो और वीडियोज अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेना। जब वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लोगी, उसी वीडियो को दिखा करके डॉक्टर संजय से तुम शादी करने का दबाव डालना। डॉक्टर संजय भी अपनी इज्जत बचाने के लिए तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह की जब सुझाव देता है, सुधा भी अपने जीजा की बातों में आ जाती है। अगली बार सुधा जब डॉक्टर संजय से मुलाकात करती है, तो उस पल का वाकई में कुछ फ़ोटो और वीडियोज अपने मोबाइल में कैप्चर ही नहीं करती है, बल्कि वो वीडियो ला करके अपने जीजा मनोज को दिखाती है।
मनोज जब उस वीडियो को देखता है तो देखने के बाद मनोज के दिमाग में एक और आइडिया क्रिएट हो जाता है। लेकिन इस आइडिया के बारे में मनोज अपनी साली को कुछ भी नहीं बताता है। इधर सुधा उस वीडियो को लाकर डॉक्टर संजय को दिखाती है और उसे दबाव देते हुए कहती है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो। तो इधर सुधा का जीजा मनोज उस वीडियो को डॉक्टर संजय को दिखाते हुए कहता है कि जितना मैं तुमसे पैसा मांग रहा हूँ, अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। दरअसल उसी वीडियो की वजह से अब सुधा के साथ साथ उसका जीजा डॉक्टर संजय के साथ ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इधर डॉक्टर संजय जब उस वीडियो को देखता है, उसे देखने के बाद एकदम से उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टर संजय को अब समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो करे क्या। मनोज जब डॉक्टर संजय से पैसे मांगता है, डॉक्टर संजय मनोज को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मनोज के सामने एक शर्त रखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी साली को समझाना होगा कि वो मुझसे शादी करने का जिद छोड़ दे। मनोज डॉक्टर संजय से वादा कर लेता है। उसके बाद से डॉक्टर संजय मनोज के बैंक अकाउंट पे 8 लाख रुपया कई किस्तों में ट्रांसफ़र भी कर देता है। इधर मनोज को जब 8 लाख रुपया मिल जाता है, उन पैसों के बारे में अपनी साली से भी कुछ नहीं बताता है और ना ही अपनी साली को मना करता है कि तुम डॉक्टर संजय से शादी करने का जिद छोड़ दो। दरअसल 8 लाख रुपया मिलने के बावजूद भी मनोज का लालच खत्म नहीं होता है, बल्कि एक दिन मनोज डॉक्टर संजय से कहता है कि बस तुम एक आखिरी बार मुझे 5 लाख रुपये दे दो, इसके बाद से मैं तुमसे दोबारा कभी पैसे नहीं मांगूंगा। 5 लाख रुपये की जब डिमांड करता है, इधर सुधा भी डॉक्टर संजय के ऊपर दबाव देते हुए कहती है कि अब अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं ये फ़ोटो और वीडियो तुम्हारी पत्नी को ले जा करके दिखा दूंगी। दोनों मिलकर के जब डॉक्टर संजय के ऊपर दबाव डालना शुरू करते हैं, अब डॉक्टर संजय के सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। दरअसल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डॉक्टर संजय इस बारे में अपनी पत्नी प्रियंका से कुछ भी नहीं बताता है। इधर दोनों जब डॉक्टर संजय के ऊपर दबाव डालना शुरू करते हैं, डॉक्टर संजय भी अब सोचने लगता है कि इस तरीके से ज़िंदगी भर में जो भी पैसा कमाऊंगा, मुझे वो सारा पैसा मनोज को देना पड़ेगा, और अगर मैंने मनोज को पैसा देने से मना कर दिया, मनोज उस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर देगा, जिसकी वजह से मैं समाज में किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। और इधर सुधा भी मुझसे शादी किए बगैर किसी कीमत पे नहीं रह सकती है। जब डॉक्टर संजय को कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, आखिरकार मजबूर होकर वो अपने आप को ख़त्म करने का फैसला कर लेता है। 8 जून को सुबह सुबह डॉक्टर संजय हॉस्पिटल में तो जाता है, लेकिन डॉक्टर संजय को अपने काम में मन नहीं लगता है। दिन भर जैसे तैसे अपना समय गुजारता है। शाम के वक्त जब छुट्टी होती है, करीब 8 बजे के आसपास जब अपनी बाइक लेकर घर के लिए निकलता है, डॉक्टर संजय अपने घर न जाकर के बनियाटोला गांव के बगल रेलवे ट्रैक पे पहुंच जाता है। बगल में अपनी बाइक खड़ी कर देता है और खुद जाकर के रेलवे लाइन पे सो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उस रेलवे लाइन पे ट्रेन आती है, डॉक्टर संजय उसी ट्रेन के लपेटे में आ जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर संजय की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। वाकई में मनोज जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस मनोज के तहरीर पर उसकी साली सुधा को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल तो भेज दिया जाता है, लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, खास करके इसकी असलियत जब डॉक्टर संजय की पत्नी प्रियंका को मालूम चलता है, तो रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि काश अगर मेरे पति ने इस पूरे मसले के बारे में एक बार भी मुझसे बातचीत किया होता तो शायद हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेते और शायद मेरा पति आज इस दुनिया में भी जिंदा होता। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद सरवर आलम। मोहम्मद सरवर आलम जो बहादुरगंज बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं सर्वेश सिंह जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मुसाफिर फारूकी जो अपना एड्रेस नहीं दिए हुए हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं सिकंदर कुमार जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं नबीजान अंसारी जो रहने वाले तो दिल्ली के हैं, लेकिन आज नबीजान अंसारी का जन्मदिन है। नबीजान अंसारी को मेरे और मेरे इस पूरे टीम के तरफ से जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, और आप तमाम व्यूअर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।